सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। आइए इस पाठ को जानने से पहले कुछ बातें जानते हैं। जब जब देश के सामने कोई संकट आया है तब तब ऐसे महापुरुष भी सामने आए हैं जिन्होंने संकट से देश को उबारा है। ऐसे महापुरुषों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे पहले आता है जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया और ज्ञान का उजाला फैलाया। सरदार पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। आइए पढ़ते हैं। इससे पहले बच्चों जानिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ पंक्तियां। मुश्किल समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं लेकिन वीर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। देश की सेवा करने में जो मिठास है वहां और किसी चीज में नहीं। बच्चों, एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आजाद कर दे उतना ही अच्छा है। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यह सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये शब्द उन्होंने बंबई यानी कि मुंबई की सभा में कहे थे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झबेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। झबेर भाई किसान थे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है। उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया। बहुत दवा की गई पर ठीक ना हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गरम की गई किंतु किसी में यह साहस न होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धंसाए। भय यह था कि कहीं आंख में न लग जाए। इस पर बालक वल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है, और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में धंसा दिया। बालक के साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने नाडियाद स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहां वह रहते थे वहां से पुस्तकालय 11 मील दूर था। वे नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वहां से उठते। अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वे उस साल वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला। विदेश से लौटकर वे अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वे गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास करवाया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई के प्रयासों के फलस्वरूप गैरकानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। सन 1927 में बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गए। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांवों में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किए। गरीब किसानों के घरों के ताले फौज के लिए तुड़वाकर सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की गई, पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा न हुई। हजारों लोग जेल गए। उनकी गाय भैंस एक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर ना झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था और न जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी। महीनों तक यही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सन 1922 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार पटेल ने सत्याग्रह में भाग लिया। वे गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र विरोध हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत
व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वे फिर गिरफ्तार किए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वे भी छोड़े गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आई। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देशी रियासतों का एकीकरण। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देशी रियासतों को यह आजादी दे गए कि वह चाहे तो आजाद रह सकते हैं और चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदय एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। वह किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते तथा अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते थे। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। वे अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से बंबई यानी कि मुंबई में उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई के अविस्मरणीय योगदान के कारण वर्ष 1991 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र है कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। और हमने सीखा मानव सेवा को अपना कर्तव्य मानना चाहिए। सरदार पटेल की चारित्रिक गुणों का परिचय, कर्मठता, हिम्मत, न हारने की प्रेरणा हमने देखी, देश के प्रति श्रद्धा की भावना और बच्चों दुखियों पर दया करना, ये सब हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल में गुण देखे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।